नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद भागवत नवनीत से हम श्रवण कर रहे हैं। आज का विषय है भक्ति करने में सभी का अधिकार है। परम पूज्य संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ज्ञान मार्ग में परीक्षा है। भगवान परीक्षा करते हैं, वैराग्यपूर्ण जीवन है कि नहीं है। वैराग्य कम हो तो भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं, दर्शन नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भक्त सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में आता है। जो शरण में आता है भगवान उसकी परीक्षा नहीं करते। योगियों की परीक्षा होती है, ज्ञानियों की परीक्षा होती है, भक्त की परीक्षा नहीं होती। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत अपने जीवन में उतारना है। कथा करने वाले बहुत हैं, कथा कराने वाले, कथा सुनने वाले भी बहुत हैं। कथा का एक एक सिद्धांत जिसने अपने जीवन में उतारा है उसी का ज्ञान क्रियात्मक है। मानव ज्ञानी तो है किंतु उसका ज्ञान शब्दात्मक होता है। वो बता सकता है शब्दों के माध्यम से। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता, उसे आचरण में नहीं लाता, उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी अभिमान मरता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता है, क्रिया के अनुसार उसका ज्ञान हो जाता है। सभी जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, किंतु सभी लोग सत्य नहीं बोलते। मानव जब झूठ बोलता है तब वह मन को समझाता है कि व्यवहार में थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है। ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं हो रही, तब क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। झूठ बोलने से मन में खटकता है कि यह ठीक नहीं है। कितने लोग तो मन को समझा देते हैं कि मंदिर में जाकर भगवान को 11 रुपये भेंट धरूंगा और भगवान से कहूँगा, हे भगवान आप मेरे सारे पाप को जला देना, मैं शरण में आया हूँ। भगवान कहते हैं, मेरे पास आओ फिर देखो, मैं बताता हूँ। थोड़ी भेंट रखने से मैं तेरे पाप जला दूँ? पाप भोगना ही पड़ेगा। ज्ञान जब क्रियात्मक होता है तभी अभिमान मरता है। आप जो जानते हैं वह जीवन में उतारें। जीवन में वह उतरना चाहिए। भागवत की कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से भोगों की समाप्ति कर दो। बहुत सुख भोगा है, सुख भोगने से आज तक शांति मिली नहीं। अब सुख भोगने से क्या शांति मिल जाएगी? आज तक तो बहुत सुख भोगा है, आज तक शांति मिली और आगे ये भरोसा है कि सुख भोगने से शांति मिल जाएगी। वैष्णव भोग की समाप्ति करते हैं, कभी भक्ति की समाप्ति नहीं करते। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो उस दिन भले ही भक्ति की समाप्ति हो जाए। भगवान का ध्यान करके प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान के नाम को जपो।
भक्ति रस में अपने मन को सराबोर करो। नारायण नारायण नारायण।